Welcome to Insight SSB, an initiative by 5 times recommended and All India ranked 26 CDS2 2018. Don't forget to subscribe and click on notification bell to get updated whenever we post. Also download Insight SSB app for various courses. So let's see the first question. The first question is, India is set to buy Sikorsky Romeo helicopters from which country? हमसे पूछा गया है कि रिसेंटली इस सिकोर्स्काई रोमियो नाम के हेलीकॉप्टर की लेने की बात चल रही है, तो ये किस कंट्री के साथ हमारी डील हुई है? एंड आवर ऑप्शंस आर ए रशिया, बी फ्रांस, सी यूएस, डी इज़राइल. तो इसका आंसर है सी यूएस, बिकॉज़ रिसेंटली जब ट्रम्प फेबररी 2020 में इंडिया आए थे इंडियन विजिट पे, तो एक डील साइन हुई थी विच इज़ ऑफ वर्थ $3 बिलियन, जिसका कि जिस डील का नाम है मिलिट्री हेलीकॉप्टर डील. इस डील के अंदर एक्चुअली 2 हेलीकॉप्टर्स लेने की बात हुई थी, विच इज़ 24 MH-60 Sikorsky Romeo helicopters and 6 Apache attack choppers. तो दिस वी हैव टू रिमेंबर कि ये जो हेलीकॉप्टर लेने की डील है ये इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुई है, जिसमें कि 24 हेलीकॉप्टर्स हमें लेने हैं MH-60 Sikorsky Romeo and 6 Apache attack choppers. Let's see the next question. Name the Indian lifter whose name has been cleared by International Weightlifting Federation of Anti-Doping Violation Charges. तो हमें ये बताना है इसमें कि कौन सी इंडियन लिफ्टर हैं जिनका कि नाम डोपिंग के चार्जेस जिनके नाम पे लगे थे, उनके वो डोपिंग के चार्जेस रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें कि हमारे ऑप्शन है ए कुंजरनी देवी, बी नीलम एस लक्ष्मी, सी KS चानू एंड डी पूनम यादव. तो इसका जो आंसर है वो है KS चानू. ये बहुत ही फेमस केस रहा है अभी रिसेंटली. KS चानू इज़ एक्चुअली अ वेरी फेमस इंडियन विमेन वेट लिफ्टर जो कि 53 kgs की कैटेगरी में प्ले करती हैं. ये 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और ये बिलोंग करती हैं एक्चुअली स्टेट मणिपुर से. तो नवंबर 2017 शी वाज ऑफ चार्ज डोपिंग. इनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगाए गए थे, जिस वजह से कि ये किसी भी गेम में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी. तो रिसेंटली अभी 2020 में इनके जो डोपिंग के चार्जेस थे वो अपलिफ्ट किए गए हैं और इनको क्लीन चिट दी गई है बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ एंटी डोपिंग. ठीक है, तो ये हमें नाम एक रिमेंबर करना है KS चानू, और इनकी कैटेगरी भी हमें याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फेमस वेट लिफ्टर हैं जो कि 53 kgs की कैटेगरी में प्ले करती हैं. तो हमें ये याद रखना है कि इनका KS चानू इनका नाम, इनका स्पोर्ट जो ये गेम प्ले करती हैं और इनकी कैटेगरी. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनाइटेड नेशंस COP26 Climate Change Summit, which has been postponed to 2021, was scheduled to be held in which country? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो COP26 क्लाइमेट चेंज समिट है जो कि 2020 में होनी थी, वो 2021 के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. ये एक्चुअली कहाँ होनी थी, हमें इसकी लोकेशन बतानी है. तो इसके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी पेरिस, सी रियाद एंड डी ग्लासगो. तो इसका आंसर जो है वो है ग्लासगो. ग्लासगो इज़ एक्चुअली अ सिटी इन स्कॉटलैंड, और ये जो COP26 क्लाइमेट चेंज समिट थी ये स्कॉटलैंड में होनी थी, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे UK की गवर्नमेंट एंड स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट कंबाइन होके. ये जो समिट थी ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे. ये ऑलमोस्ट नवंबर में होनी थी 2020 के, बट ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक सिचुएशन
ये जो समिट थी ये पोस्टपोन कर दी गई है अगले साल के लिए। हालांकि इसकी अभी कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, बट हाँ 1 साल के लिए ये पोस्टपोन कर दी गई है, विच वाज मेंट टू बी हेल्ड इन ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होता है वो होता है व्हाट इज़ दिस COP। तो COP एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एक्चुअली ये जो यूनाइटेड नेशन के अंडर COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये एक्चुअली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है और रिव्यू करती है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी कन्वेंशंस साइन होते हैं। ये एक्चुअली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं और वो क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करके बहुत सारे कन्वेंशंस लेके आती हैं, बहुत सारे नए नए तरीके लेके आती हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस लेके आती हैं जो कि उन कंट्रीज़ को फॉलो करना होता है फॉर द एंटायर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो COP26 है ये पोस्टपोन हो गई है अगले साल तक, विच इज़ टू बी हेल्ड इन ग्लासगो, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the theme of the World Immunization Week 2020, which is being celebrated from April 24 to 30 this year? तो हमसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 इसकी थीम पूछी गई है, जो कि अप्रैल 24 से 30 के बीच में सेलिब्रेट किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं A वैक्सीन्स फॉर ऑल, B लेट्स गेट वैक्सीनेटेड, C लीव नो वन अनवैक्सीनेटेड एंड D रीचिंग ऑल फॉर वैक्सीनेशन। तो इसका जो आंसर है वो है A वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। एक्चुअली ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वैक्सीन्स को प्रमोट किया जा सके और उससे ज़्यादा लोग वर्ल्ड में प्रोटेक्ट हो सकें फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़ेस। तो इसका एक्चुअली एम ये होता है एंड दिस ईयर इसकी जो थीम थी वो थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ओपनड a 360 feet long suspension bridge over which river? तो हमने रिसेंटली देखा कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक बहुत ही 360 फीट लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओपन किया है और वो हमें बताना है कि वो किस रिवर पे है एक्चुअली। तो उसके ऑप्शन है तीस्ता रिवर, B मानस रिवर, C दिबांग रिवर एंड D लोहित रिवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है A तीस्ता रिवर। ये जो एक ब्रिज अभी रिसेंटली ओपन किया गया है ये ओपन किया गया है सिक्किम में तीस्ता रिवर के ऊपर, और ये जो ब्रिज है ये एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है अंडर प्रोजेक्ट स्वास्तिक। स्वास्तिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि ब्रिजेस एंड रोड्स की कंस्ट्रक्शन होती हैं टू प्रमोट टूरिज्म इन स्टेट एज वेल एज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसके अंडर ये एक 360 फीट लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज ओपन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया BRO के द्वारा और रिसेंटली ओपन किया गया। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी लोकेशन, विच इज़ एट तीस्ता रिवर। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी 2019 में, ऑलमोस्ट अक्टूबर में, एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो जनवरी 2020 में कंप्लीट हो गई। तो इस कारण भी ये ब्रिज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अस टू रिमेंबर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम? वी ऑल नो गवर्नमेंट स्कीम्स हर बार के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स? तो हमसे पूछा गया है कि उस स्कीम का हमें नाम बताना है जिसमें कि एक्चुअली न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को। तो इसके ऑप्शन है सुपोषित जननी योजना, B सुपोषित बेटी अभियान, C सुपोषित माँ अभियान एंड D प्रधानमंत्री सुपोषित योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपोषित माँ अभियान।
हमारे लिए ये स्कीम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये लॉन्च हुई है और ये लॉन्च की गई है लोकसभा स्पीकर के थ्रू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च की है इन कोटा राजस्थान, जिसका कि नाम है सुपोषित माँ अभियान। और इस स्कीम के अंडर हमें जो हैं वो प्रेग्नेंट विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट कराएंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फूड आइटम्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टेस्ट्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इंक्लूजन है। तो ये जो है वो ओवरऑल न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट विमेन को, जिसके के थ्रू जो चाइल्ड है उसकी भी अच्छी केयर होगी, उसको भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड होगा एंड एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी। तो इसका आंसर है सुपोषित माँ अभियान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में हमसे पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर है, एज इट्स नेम इज़ इटसेल्फ सजेस्टिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका सही आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर ये बोला गया था कि 1 करोड़ यूथ को, 1 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे 2020 तक। इसका जो पीरियड बताया गया था वो बोलता है 2020 तक हम 1 करोड़ जो यूथ है हमारा उसको स्किल्स इम्पार्ट करेंगे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो इसीलिए क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये अनाउंस किया है कि ऑलमोस्ट 73 lakhs जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराया जा चुका है अंडर दिस PMKVY योजना। इसके अंडर जो है वो 73 lakhs जो सिटीजन्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और गवर्नमेंट के थ्रू ये भी बोला गया है कि इसके न्यू फेजेस जिसमें कि और भी इन्हांस्ड इनिशिएटिव्स होंगे वो भी लॉन्च किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो अभी इसका टारगेट था 1 करोड़ सिटीजन्स को स्किल प्रोवाइड करना, वो 2020 तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की थी दैट 73 lakhs कैंडिडेट्स के साथ हम ये कर पाए हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस स्कीम PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Let's move on to the next question. Next question is President Ramnath Kovind presented the President's Color. बहुत ही एक important award है to which military unit? हमसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने रिसेंटली प्रेसिडेंट कलर जो एक ऑनर है वो किस मिलिट्री यूनिट को प्रोवाइड किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए INS अरिहंत, बी INS शिवाजी, सी INS चक्रा, डी INS सिंधुराज। तो इसका जो आंसर है वो है बी INS शिवाजी। INS शिवाजी जो है उसने रिसेंटली अभी 73 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस कंप्लीट किए हैं, 75 एक्चुअली 75 ईयर्स जो हैं उसने अपनी सर्विस के अभी कंप्लीट किए हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो इसे इस साल 2020 में दिया गया है। INS शिवाजी का जो मोटो है, जो इस शिप का मोटो है वो है कर्मासु कौशलम, कर्मासु कौशलम, which actually means skill at work। तो हमारे लिए क्योंकि इसको इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है एंड मिलिट्री यूनिट है तो हमें इसका नाम INS शिवाजी, इसके ईयर ऑफ सर्विस 75 ईयर्स एंड इसका मोटो
कर्मासु कौशलम, ये हमें याद होने चाहिए. एंड वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट लास्ट ईयर दिस सेम अवार्ड वॉज रिप्रेजेंटेड टू INA, दैट इज़ इंडियन नेवल अकेडमी. सो 2019 इफ समवन आस्क कि ये अवार्ड किसको दिया गया, यू हैव टू आंसर INA, इंडियन नेवल अकेडमी. And this year, this award is being presented to INS Shivaji. So, next question is National Strategy for Financial Inclusion for 5-year period, that is from 2019 to 2024 has been chalked out by. तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो एक नेशनल स्ट्रैटेजी होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इंक्लूजन एक्चुअली मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली होल एज अ टर्म मीन्स जब आप कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल सर्विसेज में सब लोगों को, नो मैटर व्हाट कैटेगरी दैट पर्सन बिलोंग्स टू, व्हाट क्लास दैट पर्सन बिलोंग्स टू, हर इंसान को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इन एवरी पॉसिबल अफोर्डेबल मैनर. तो ये होती है एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि 5 साल के लिए, दैट इज़ 2019 टू 2024 अभी रिसेंटली बताई गई है. और ये किसके द्वारा बताई गई है, सवाल हमसे ये है. तो इसके ऑप्शन है A नीति आयोग, B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड D नबार्ड. तो इसका आंसर है B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिसेंटली RBI ने जो है हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है लोगों को बताई है. 5 years की जो भी प्लानिंग है वो रिसेंटली RBI के थ्रू बताई गई है और ये जनवरी 2020 में RBI के थ्रू बताई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज. रिपैट्रिएट का मतलब होता है गेटिंग दोज पीपल बैक. मतलब अभी ड्यू टू दिस COVID-19 सिचुएशन, पैंडमिक सिचुएशन, बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के ऐसे थे जो दूसरी कंट्रीज़ में फंसे हुए थे. तो उन सिटीजन्स को अपनी कंट्री में वापस लाने का काम बहुत सारी एजेंसीज़ ने किया. उसमें एविएशन इंडस्ट्री इंक्लूडेड थी, इंडियन नेवी इंक्लूडेड थी एंड मैनी मोर. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी पूछा गया है हमसे. तो ऑप्शंस हैं A समुद्र सेतु, B कोविड हेल्प, C समुद्र हेल्प एंड D कोविड सेतु. तो इसका जो आंसर है वो है A समुद्र सेतु. ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रीसेंट न्यूज़ में ये रहा है. तो समुद्र सेतु उस ऑपरेशन का नाम है जो कि इंडियन नेवी के थ्रू लॉन्च किया गया ताकि वो जो अपने इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर फंसे हुए हैं उनको यहाँ वापस अपनी कंट्री में ला सके. जो इस समुद्र सेतु ऑपरेशन का पार्ट 1 था उसमें जो 2 शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स जो जिन्होंने पार्ट लिया वो थी जलश्वा एंड मगर. ये दोनों ही इंडियन नेवल शिप्स जो थी इन्होंने इस ऑपरेशन के पार्ट 1 में पार्ट लिया और ये शिप्स गई थी मालदीव्स जहाँ से ये थाउजेंड्स ऑफ अपने इंडियन सिटीजन्स को वापस लेके आई. तो you have to remember the name of these ships also as well as the name of the operation also which is launched by Indian Navy और जिसका की नाम था समुद्र सेतु.